आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही एक शानदार शेयर के बारे में बात करने वाला हूं और इसमें जो एलआईसी का जो होल्डिंग है वे 5.5% है। यानी जो एलआईसी है वे चुपके से इसमें माल उठा चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात किया जाएगा। तो देखिए जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड है वे एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है जो इसको 1933 में एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और ये जो मेनली है ये होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इट सब्सिडरी एंड अदर ग्रुप की ये कंपनी है। और जो कंपनी का जो बिजनेस है वे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है। म्यूचुअल फंड्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रिनॉन्ड बैंक्स हो गए, इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स हो गए और लोन्स टू इट्स ग्रुप कंपनीज एंड। तो कहने का मतलब ये जो कंपनी है ये लोगों को लोन भी बांटती है। तो आपको इसका बिजनेस समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वह 204 करोड़ का है और कंपनी का जो स्टॉक प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है 12.9 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात करूं तो -11.4% है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा निराश कर सकता है। कंपनी का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वे 89 रुपीज है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वह 157 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूं तो लगभग ये 11% डाउन है। और 52 वीक हाई की मैं बात करूं तो 149 बनाया था और जो 52 वीक लो की मैं बात करूं तो लगभग 58 रुपया। ये जो कंपनी आपको किसी भी तरह की डिविडेंड नहीं देती है और जो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वे 10 रुपीज है। तो कंपनी का हम थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। दिसंबर 19 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 4 करोड़ का था और इसका जो नेट प्रॉफिट थे वे -8 करोड़ का है। मार्च 2020 में 4 करोड़ का सेल्स है और यहाँ पर इसका जो नेट प्रॉफिट है वे -42 करोड़ का है। जून 2020 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 2 करोड़ का है और अदर इनकम यहाँ से 10 करोड़ का है और जो कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट है वे 11 करोड़ का है। तो सितंबर 2020 में भी कंपनी ने 17 करोड़ का लॉसेज किया। दिसंबर 2020 में कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट किया। मार्च 2021 में जो कंपनी है वे -46 करोड़ का लॉसेज किया। जून 2021 में 16 करोड़ का लॉसेज है। सितंबर 2021 में 1 करोड़ का प्रॉफिट है। दिसंबर 2021 में 14 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्च 2022 में देखा जाए तो 36 करोड़ का प्रॉफिट है। जून 2022 में देखा जाए तो 5 करोड़ का प्रॉफिट है। सितंबर 2022 में देखा जाए तो 19 करोड़ का प्रॉफिट है और दिसंबर 2022 की अगर मैं बात करूं तो 27 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी जो कंपनी है वे पिछले 6 क्वार्टर से कंपनी काफी अच्छा, यानी जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वे काफी अच्छा है। यानी लास्ट 6 क्वार्टर में जो कंपनी है वे काफी अच्छा करके दिखाई है। और कंपनी का ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वे 475% है। यानी जो कंपनी है बहुत ही अच्छी है। और जो कंपनी का जो ईपीएस है वे क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वे भी बड़ा है और इसका अभी का जो करंट अर्निंग पर शेयर है वे 11.88 है। अब मैं थोड़ा सा ईयरली बेसिस के ऊपर भी मैं रिजल्ट्स की मैं बात कर लेता हूं। तो देखिए तो 2011 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 34 करोड़ का सेल्स था और यहाँ पर 6 करोड़ का प्रॉफिट है। 2012 में 77 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 1 करोड़ का लॉसेज है। 2013 में 124 करोड़ का सेल्स है और जो नेट प्रॉफिट है वे 13 करोड़ का है। 2014 में 215 करोड़ का नेट सेल्स था और इसका जो नेट प्रॉफिट था वे 2 करोड़ का है। 2015 में कंपनी का जो सेल्स था वे 339 करोड़ का था और जो नेट प्रॉफिट है वे 3 करोड़ का है। 2016 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे 327 करोड़ का है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 10 करोड़ के लॉस है। 2017 में 325 करोड़ का सेल्स है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वे 27 करोड़ का यहाँ पर लॉसेज है। 2018 में जो कंपनी का जो सेल्स था वे मात्र 18 करोड़ का था और जो कंपनी का जो टोटल लॉसेज हुआ था वे 84 करोड़ का लॉसेज हुआ था। 2019 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का वहां पर 46 करोड़ का लॉसेज है। 2020 की अगर मैं बात करूं तो 45 करोड़ का लॉसेज है। 2021 की अगर मैं बात करूं तो 47 करोड़ का लॉसेज है और 2022 की अगर मैं बात करूं तो 35 करोड़ का नेट प्रॉफिट है।
यानी जो कंपनी है 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, यानी ये लगातार 5-6 साल तक कंपनी का जो लॉसेज है वे काफी ज्यादा रहा है। ठीक है, तो अब और इसके फंडामेंटल के बारे में हम बात करते हैं। तो जो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वे टर्म टू टर्म देखा जाए तो 73% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं टर्म टू टर्म में 132% है। और एक साल का अगर स्टॉक प्राइस का सीजीआर देखो तो 37% है। और लास्ट ईयर का जो रिटर्न है वे 11% है। यानी जो कंपनी है वे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कंपनी का थोड़ा सा हम रिजर्व भी देख लेते हैं। देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वह 79 करोड़ रुपीस का है। और 2011 से बढ़ते 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 कंपनी का जो अभी का जो रिजर्व है वह 331 करोड़ का है। और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। जो कंपनी है वे बिल्कुल पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी बन चुकी है। और अदर लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो 2011 में जहां पर इसके पास 148 करोड़ था, फिर 2016 में 900 करोड़, 2017 में 918 करोड़, और वहां से जो कंपनी है, कंपनी का जो अदर लायबिलिटीज है उसको भी काफी ज्यादा डिक्रीज कर चुकी है। यानी कंपनी का जो अदर लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो मात्र 16 करोड़ का है। यानी कंपनी अपने रिजर्व में से अगर 16 करोड़ यहाँ पर दे भी देती है तो जो कंपनी है, एक तरह से समझिए कि जो कंपनी है वह बिल्कुल कर्ज मुक्त कंपनी है। यानी इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी का अगर जो मैं फिक्स्ड असेट की मैं बात करूं तो 5 करोड़ का है। और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो 76 करोड़ का है। और कंपनी का जो अदर असेट है वे 288 करोड़ का है। यानी जो कंपनी का जो टोटल असेट है वह 370 करोड़ का है। अब मैं थोड़ा सा कैश फ्लो की मैं बात कर लूं तो कैश फ्लो इस साल का ठीक ठाक था 2022 का। और इसमें हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात कर लेता हूं। तो जो कंपनी का जो प्रमोटर्स है उनके पास लगभग लगभग 58% का स्टेक है। और जो एफ आईज है उसमें 3.89% का स्टेक है। जो डी आईज है यानी मैं एल आई सी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एल आई सी के पास जो कंपनी का जो स्टेक है वे लगभग लगभग 5.5% का है। एक वन अर्थ कैपिटल लिमिटेड है, उसके पास कंपनी का 13% स्टेक है। तो यानी अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर, एफ आईज, डी आईज और गवर्नमेंट को मिलाकर लगभग लगभग इसमें 86% का होल्डिंग है। और बाकी का जो 14% जो शेयर है वे पब्लिक के पास है। यानी जो 14% इसका जो शेयर है वे पब्लिक के पास है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कंपनी का हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कि कंपनी का जो ग्राफ है वे कैसा था। तो देखिए एक बार मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 में कंपनी ने किस तरह का भयंकर लॉसेस किया था, तो उसके बेसिस पे भी मैं देख लेता हूं। तो देखिए हमारा 2016 की अगर मैं बात करता हूं तो 2016 में जो कंपनी का जो प्राइसेस था वे लगभग लगभग 65 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। 2017 में इसको मैनिपुलेट किया गया यहाँ पर, तो कंपनी का जो प्राइसेज है वे लगभग लगभग 140 रुपीज का बना। फिर वहां से गिरावट देखने को मिला। फिर इसने लगभग लगभग 132 रुपया का हाई बनाया। फिर वहां से लो बनाया 74 रुपये 75 पैसे का। तो यानी जो कंपनी को अगर मैं देखूं तो अपने ऑल टाइम की अगर मैं बात करूं तो जो कंपनी का जो ऑल टाइम का जो लो है वे 58 रुपया है। यानी कंपनी का जो ऑल टाइम जो लो है, आपको जो ग्राफ में दिख रहा है, तो कंपनी का जो ऑल टाइम इसका जो लो है वे 58 रुपया का है। और कंपनी का जो ऑल टाइम जो हाई है वे 308 रुपया का है। ठीक है, और ये जो कंपनी है तो पिछले 6 क्वार्टर से जो कंपनी है वे काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो आने वाले दिनों में
तो इस कंपनी का जो प्राइसेज है वे ऊपर की तरफ देखने को हमें मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं ईयर टू टिल डेट की मैं बात कर लेता हूं या एक साल की मैं बात कर लेता हूं। तो 4 मार्च 2022 को इसने लगभग 61 रुपया 80 पैसे का लो बनाया था और कंपनी ने वहां से 2 मार्च 2022 को इस कंपनी ने 126% का शानदार रिटर्न दिया, यानी कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। फिर मैं 2 मार्च पे आ जाता हूं और फिर यहां से 2 मार्च के बाद कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला और वहां से जो कंपनी था वे 22% डाउन था। फिर मैं बात कर लेता हूं 13 मई के आसपास, ठीक है ना। तो 13 मई को जो कंपनी का जो लो था वे 108 रुपया का था और फिर यहां से काफी अच्छा खासा 18% का रिटर्न दिया। बट उसके बाद जो कंपनी है 9 जून के बाद जो कंपनी है तो उसका जो प्राइसेज है वे काफी नीचे गया और लगभग ये जो स्टॉक था वे 50% से भी ज्यादा नीचे की तरफ गिर गया। फिर वहां से कंपनी ने बाउंस बैक किया और कंपनी ने बाउंस बैक करके 2023 यानी 16 जनवरी 2023 को इसने जो हाई बनाया था वे लगभग 149 रुपया का हाई बनाया था, ठीक है। वहां से अगर मैं बात करूं तो वहां से लगभग इस स्टॉक ने 50% से भी यानी 61% का शानदार रिटर्न दिया और फिर वहां से जो कंपनी है वे नीचे की तरफ देखने को मिला। बट यहाँ पर अगर नीचे की मैं बात करूं तो इसने 2 फरवरी 2023 को इसने लगभग 84 रुपया का लो बनाया और फिर वहां से जो कंपनी है वे बाउंस बैक किया था यहाँ पर कंपनी ने और वहां पर 110 रुपया का इस कंपनी ने हाई बनाया था। तो यानी आने वाले दिनों में जो कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस या चाहे ईयरली बेसिस की मैं बात करूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वे काफी अच्छा है। तो इसमें जो हमारा जो पहला जो टारगेट रहेगा तो पहला जो हमारा टारगेट लेकर चलना है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 105 रुपया का और अगर 105 रुपया का अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है यानी इसके ऊपर जाता है तो जो हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा वे 115 का रहेगा और जो हमारा जो थर्ड टारगेट है वे 130 रुपया का रहेगा। और अगर मैं फोर्थ टारगेट की अगर मैं बात करूं तो अगर ये 150 रुपया के अगर ऊपर को अगर ये ब्रेक किया तो फिर ये 200 रुपया का लेवल को आराम से टच कर सकता है। और अगर मैं नीचे की मैं बात करूं स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी में आप जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वे 83 रुपीज होगा, ठीक है ना। यानी जो कंपनी के अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस भी लगाना है तो आप 83 रुपीज या 80 रुपीज आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जिसकी वजह से आपका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट ये जो प्राइसेज है यानी ये जो कंपनी है आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न देने वाली है और मैं आपको इसमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप शॉर्ट टाइम में इसमें फायदा कमा सकते हैं और शॉर्ट टाइम में जब आपका प्रॉफिट होता है तो आप बेच के निकलिए और दूसरे स्टॉक्स की तरफ बढ़िए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।